जी, धन्यवाद शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए. In fact, we are turning our attention now towards some other news that's coming in. In a major blow to drug trafficking networks, officers of the Directorate of Revenue Intelligence intercepted a truck in Rajasthan, seizing 270 kilograms of methadone, a synthetic narcotic drug, in a meticulously planned operation spanning multiple states on January 11th and 12th. Now, Inspector General for the ATS and the Anti-Narcotics, Vikas Kumar, has revealed details of the mastermind being the illegal trade. Let's in fact listen in. ये राजस्थान राज्य में एमडी जो एक सिंथेटिक ड्रग होती है उसके काले कारोबार का मुख्य सूत्रधार, राज्य के टॉप 10 में वांटेड, 1 लाख रुपए का इनामी, पिछले 8 सालों से फरार और कम से कम 5 राज्यों में अपने अपराध की धमक जमाने वाला गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना में अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाने वाला एक बहुत बड़ा शातिर सरगना रमेश उर्फ रामलाल उर्फ अनिल पुत्र सोहनलाल निवासी धोरीमन्ना बाड़मेर को एक कड़ी मशक्कत के बाद, गहन प्रयास के बाद एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से दबोच सकने में एक बड़ी सफलता अर्जित की है. इस अपराधी पर यह सिर्फ 31 वर्ष का अपराधी है और पिछले 8-10 सालों में करीब 3 दर्जन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें वाहन चोरी, शराब तस्करी, मारपीट, फिरौती के लिए अपहरण, लूट और नशे के बड़े कारोबार के धंधे हैं. हाल के दिनों में जो बाड़मेर में सेड़वा इलाके में एमडी की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था, जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी में जो एमडी की फैक्ट्री पकड़ी गई थी और सिरोही में एमडी की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसके मुख्य कर्ता धर्ता सरगना के रूप में इसका नाम सामने आया है. पूछताछ में उम्मीद यह है कि और भी बहुत बड़े खुलासे एमडी के काले कारोबार के बारे में हो सकती है. बंगाल में करीब 10 दिन तक एटीएस और एनटीएफ की संयुक्त टीमें कैंप करके बैठी रहीं. कभी कामगार बनकर काम की तलाश की और फिर गंगा सागर परिक्रमा के श्रद्धालु बनकर ट्रेवल एजेंट के माध्यम से रमेश तक पहुंच सकने में टीम को सफलता मिली. All right, joining us on the broadcast is Manu Sharma, editor from Rajasthan. Thank you so much, Manu, for joining us. Manu, when we are looking at this entire incident, could you take us through the details of how major a blow this is to the entire drug trafficking network over there? देखिए, 5 राज्यों में इसने ड्रग्स की फैक्ट्री जो है स्थापित कर दी थी, जिसके चलते करोड़ों रुपए का कारोबार ये कर रहा था. रमेश जो है, अनिल, ये बाड़मेर का रहने वाला है बेसिकली, और इसने राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक में अपना ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा किया हुआ है. तो इसको कोलकाता से पकड़ करके लेकर के आई है. राजस्थान की जो एएनटीएफ जो टास्क है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई हुई है, इसने पकड़ा है इसको. ये रमेश जो है खुद को केमिस्ट्री का टीचर बताता था और केमिकल्स का व्यापारी बनकर के काम कर रहा था. और फरारी के दौरान ही रमेश ने सारी यात्राएं भी कर ली और गंगा सागर जा रहा था तो ट्रेवल्स की टीम तक एजेंसी पहुंच गई एएनटीएफ, और उसने वहां पर जाकर के इसको पकड़ा है. तो इसका कितना बड़ा नेटवर्क है ये सब अब एएनटीएफ खंगाल रही है. कोलकाता में भी अब ये अपना नेटवर्क खड़ा करने वाला था, इससे पहले ही ये जो है पकड़ में आ गया. एएनटीएफ को जो इनपुट मिला है उसमें सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए कोलकाता पहुंच गया था और पूरा ड्रग्स का कारोबार चला रहा था. रमेश के पास में कोई अपना मोबाइल नहीं रखता था, जिसके कारण से कहीं पकड़ में आ सके. साथियों के जो मोबाइल थे उनके साथ में ये बातचीत करता था और उन्हीं के मोबाइल को यूज करता था. तो जो डिटेल्स है वो ऐसा एएनटीएफ को नहीं मिल पाई थी, लेकिन केवल 12वीं पास व्यक्ति और 5 राज्यों में इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया, ये एक सबसे बड़ी बात है. इसने कहां से इसके सोर्सेज थे ये सब अब पूछताछ के अंदर निकल करके सामने आएंगे. जी. All right. Thank you so much, Manu, for all those details. Moving on now.